करनी है। पहला जो है, आप लोग अवगत हैं कि हम लोग अपराध की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि पटना में एक स्वच्छ वातावरण रहे और स्वच्छ पटना के अभियान में चल रहे हैं। अपराध जो नॉर्मली होते हैं उसके जो कारण होते हैं उसमें ज़्यादातर में देखा गया है कि एक हथियार जिसके कारण अपराध होते हैं और दूसरा मादक पदार्थ को लेकर होता है। और पटना पुलिस की भी यही फोकस है कि स्वच्छ पटना के अभियान में हम लोग जितना हथियार को रिकवर कर सकें और जितना मादक पदार्थ और शराब की खेप है उस पर अंकुश लगा सकें। इसी क्रम में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई चल रही थी। कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ जगहों से भारी मात्रा में हथियार को जमा किया जा रहा है और हथियार की सप्लाई की जा रही है। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक अलग से टीम बनाई गई थी जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही थी। जब एक जगह पर जो हम लोग का सूचना प्राप्त थी वहाँ पे हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह कराई गई तो कुछ अपराधी भागने की कोशिश की मोटरसाइकिल से। उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और इसमें 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगज़ीन, 8 चक्र गोली, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद हुआ है। इस टीम में जो SHO दानापुर हैं और जो TOP प्रभारी सगुना मोर हैं, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही है और विभिन्न जगहों पर जाके लोग भारी मात्रा में हथियार रिकवर किए हैं। और इसका इस्तेमाल एक बड़ी डकैती करने के लिए होने वाला था तो उसको भी रोका गया है। जो 8 लोग पकड़ाए हैं ये विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं, कुछ जक्कनपुर के कंकड़बाग के हैं, कुछ नालंदा के भी रहने वाले हैं। 8 का हम लोग आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं और चूँकि इनके पास एक दूसरे को ये बेचने का कार्य भी करते थे तो ये जो पूरे हथियार सप्लाई का गिरोह है उस पर ये एक चोट है। कितनी संख्या में हथियार बरामद करने वाले थे ये पटना के क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में करने का प्लान बना रहे थे और जिस तरह से हथियार भी मिले हैं विभिन्न जगहों पे रखे हुए थे उससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी कारनामा करने वाले थे। इसका आपराधिक इतिहास हम निकलवा रहे हैं। जैसे आपको बताया कि अलग जगहों के लोग हैं और लेकिन पटना में आकर रह रहे थे तो इनके जो मूल ठिकाने वहाँ से हम पता करवा रहे हैं। और हम लोगों की नज़र में कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि इनके द्वारा अब जो हथियार हैं उसका पूरा एक गिरोह चलाया जाता है जो विभिन्न जगहों से लाके यहाँ बेचा जाता है। मास्टरमाइंड इसमें कौन है? इसमें जो मास्टरमाइंड है उनको अभी पकड़ना बाकी है, उन पर छापेमारी चल रही है। लेकिन ये जो सप्लाई वाला में थे ये 8 लोग, इनका यही काम था कि लेके सप्लाई करना। कितने दिनों से कर रहे हैं? जो हम लोग की जानकारी में करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन जो इनका मोबाइल वगैरह खंगाला गया तो करीब साल 1.5 साल से चल रहा था। कितने हथियार अभी तक सप्लाई कर चुके हैं? अभी जो बताया गया 15-20 का बताया गया था और उन लोगों पे उन्होंने नजर रखी। कितनी संख्या में बरामद हुआ है? अभी हम लोग के पास से इनके पास से 4 देसी कट्टा और 2 देसी पिस्टल। बेचा करते थे सर, कितना में ये अलग अलग रेट है। जैसे कट्टा का रेट 15 से 20 हज़ार में और पिस्टल जो 40 हज़ार के आसपास में। कितने घटना को अंजाम दिया है? कोई आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लोग यहाँ आके रह रहे थे विभिन्न जगहों पे किराए पे, तो इनके जो मूल जगह है वहाँ से हम लोग पता करवा रहे हैं। ये जो कार्ट्रिज लाते थे कहाँ से? विभिन्न जगहों से, जैसे मैंने बताया कि कुछ नालंदा से भी था, कुछ मुंगेर से भी आता था, विभिन्न जगहों से हथियार लेके आते थे। दूसरा मामला रानी तालाब से संबंधित है और यहाँ पे भी जैसे आप लोग पिछले दिनों में भी देखे हैं कि काफ़ी हथियार बरामदगी हुई है और उसी में दबिश बनाते हुए यहाँ पे ग्राम काब से एक .315 बोर का राइफ़ल बरामद किया गया है, एक देसी कट्टा, 9.315 बोर के जो जिंदा कारतूस हैं और 3 मिसफायर गोली बरामद किया गया है। और जैसे कि उस क्षेत्र में काफ़ी समय से ये हथियार का चल रहा था और ये जो राइफ़ल है ये हम लोग पता करवा रहे हैं। पुराना ये लग रहा है, जो लग रहा है कि संभवतः है कि जो पुराने समय में वहाँ पे एक गिरोह चलता था नक्सल को लेकर, उससे संबंधित हो सकता है। इस पर भी जाँच चालू है। लाइसेंसी है या अवैध है? अभी अवैध। सर इसमें नाथुन मोची का कोई नाम आ रहा है? हाँ, उन्हीं के यहाँ से मिला है ये। इसमें था, इसमें एक व्यक्ति है महेश मोची उर्फ नाथुन मोची। तीसरा मामला है सालिमपुर में कुछ दिन पहले 6 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें गोली चला के लोग हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और उस टीम से लगातार छापामारी चल रही थी और इसका उद्भेदन कर लिया गया है। और इसमें जो 4 लोग थे, चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनके पास से जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार वो भी बरामद किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा मिला है और 26 जिंदा गोली मिला है और बताया जा रहा है कि इसी हथियार से घटना की गई है। और घटना का कारण जो है ये पूर्व में 2 साल पहले हत्या हुई थी, उसी के प्रतिशोध रूप में ये किया गया था। आपस में दूसरे को लोग जानते थे
और जब ये जेल से निकले थे तो उसी में प्रतिशोध के रूप में सब कार्य किया गया है। तो जैसा मैंने बताया कि हथियार के अलावा हम लोग जो मादक पदार्थ थे उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जो मादक पदार्थ के रूप में जो स्मैक है उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी कुछ रिकवरी हुई थी। इसी क्रम में जो हम लोगों को जानकारी मिली कि एक अच्छी खासी मात्रा में स्मैक बेचा जाता है। इसमें 551 पुड़िया स्मैक जो करीब 143 ग्राम स्मैक है, ये रिकवर किया गया है। इसमें एक महिला और उनका पुत्र गौतम कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये शीतला माता आरोबी के पास से किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग आलमगंज के रहने वाले हैं। कितने दिन उसका रहे हैं? ये करीब मुक्त है 1-1.5 साल से चल रहा था, लेकिन हम लोग सटीक जानकारी जब मिली तो इनकी रेकी की गई और वहाँ से फिर रिकवर किया मार्केट गया। वैल्यू सर क्या है जो एक 100 ग्राम का स्मैक करीब आता है 1.5 लाख के आसपास में। लोग का तो संपत्ति चूँकि भी जांच 143 ग्राम है तो आप रख सकते हैं करीब 2-2.25 लाख के आसपास। संपत्ति भी जांच की जाएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से ये ठेला पे रख के बेच रहे थे और काफ़ी लंबे समय से बेच रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे वो लोग जांच करेंगे। और इसके अलावा पंडारक में शराब की रिकवरी हुई है, तो 1200 लीटर वहाँ पे शराब की रिकवरी हुई है और इस पर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर काम कर रहे हैं। सर आरजेडी नेता को गोली